दोस्तों प्रीवियस एपिसोड में होंग चैन ने श्रेक स्कूल के प्लेयर पर काफी खतरनाक हमला कर दिया था, जिसके बाद नानन गुस्से में आके उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन श्याओ त्याओ उसको कहती है कि तुम मेरे साथ रहो, क्योंकि पिछली फाइट में उसने भी ईगो में आकर एक्शन लिया था और इसी वजह से उसे बहुत बड़ा नुकसान सहन करना पड़ा। जिसके बाद हम देखते हैं कि नानन अपने 4 शोल स्किल को एक्टिवेट करने के लिए तैयार हो गई थी। फिर वो सबसे पहले गोल्डन बॉडी को इस्तेमाल करती है और इसका इस्तेमाल से वो होंग चैन के अटैक से खुद को बचाते हुए होंग चैन के करीब आ रही होती है। लेकिन होंग चैन भी उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता है। फिर तभी हम देखते हैं कि नानन अपने टेलीपोर्टेशन स्किल का इस्तेमाल करके उसके पीछे आ जाती है और इसके ऊपर अपने वेस्ट बो का इस्तेमाल करके हमला कर देती है। लेकिन होंग चैन भी उसके हमले को बहुत ही इजी वे से रोक लेता है और वो नानन पे काफी खतरनाक अटैक करना स्टार्ट कर देता है। पर नानन खुद को बहुत ही आसानी से प्रोटेक्ट कर लेती है, पर होंग चैन रुकने का नाम नहीं लेता है। इसलिए नानन अपने गोल्डन बॉडी का इस्तेमाल करके खुद को बचा रही होती है, पर एक साथ 4 स्किल को इस्तेमाल करने की वजह से वो काफी कमजोर होने लगती है। फिर मौका पाके या हिंग भी उस पर अटैक करने के लिए आ गया था, पर होंग चैन एक साथ दोनों को संभाल कर रखा था। और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लू चैन भी अपने आइस पावर का इस्तेमाल करके होंग चैन के ऊपर हमला कर देती है और इस तरह से होंग चैन उसमें कैद हो जाता है। तभी ये देख के काइतू भी उस पर अटैक कर दिया था। फिर मौका मिलते ही याओ हैंग भी उस पे अपने पावर का इस्तेमाल करके अब हमला स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि होंग चैन भी अपने गोल्डन स्प्रिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था। इसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी मेटालिक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और इसलिए उस पे कोई भी अटैक का कुछ भी असर नहीं होता है। फिर वो अचानक से अपने नॉर्मल बॉडी में आ जाता है और ये देखकर टीचर जावा कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी इतनी जल्दी अपनी बॉडी को मेटालिक बॉडी से कन्वर्ट करके फिर से नॉर्मल बॉडी में कन्वर्ट कैसे हो सकता है, और ऐसा कर पाना बहुत ही कम लोगों के बस में होता है। और उसे देख युवाओं कहने लगता है कि अब तो होंग चैन भी थंडर एंड लाइटनिंग फ्यूजन से बाहर आ गया है, पर इनके साथी तो अभी भी उसके अंदर फंसे हुए हैं, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि उनके सामने वो टिक नहीं पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि श्याओ त्याओ के सामने 5 प्लेयर होते हैं और उसको अकेले ही उन 5 से फाइट करना पड़ेगा, इसलिए बाकी लोगों की उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगती है। उसी बीच रावलिंग कहता है कि अब तुम हारने के लिए तैयार हो जाओ, और इतना कहते ही वो अपने सोलगाई टूरेट तकनीक का इस्तेमाल करके उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। पर श्याओ त्याओ भी कुछ कम नहीं होती और उसके सामने हार मानने के लिए तैयार नहीं होती है, और वो भी अपनी फिनिस्क पाइसिंग क्लाउड का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके अटैक से खुद को काफी आसानी से वो बचाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से होंग चैन की सिस्टर भी उस पर अटैक करना शुरू कर देती है और उससे फाइट करने के चक्कर में बाकी सभी के सामने वो बुरी तरीके से फंस जाती है। इस मौके का फायदा उठा के वे सभी भी अपने थंडर बिग मेटल बॉल का इस्तेमाल करके उसे अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन श्याओ त्याओ अभी भी उनके सामने हार मानने के लिए तैयार नहीं होती है और वो भी उनका सामना करने के लिए अपने फिनिक्स ब्लास्ट का इस्तेमाल करने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हें जितना लगता है मैं उससे कई गुना पावरफुल हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने 3 शोल का एक साथ में इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाती है और इस तरह से वो अपने डार्क फिनिक्स फायर को एक्टिवेट कर लिया होता है। और इसके ऐसे पावर को देख के सुनमुन एकेडमी की प्लेयर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और टीचर जावा भी कहती है कि हाँ, डायर फिनिक्स तो काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर श्याओ त्याओ हमला करने के लिए तैयार हो जाती है और ये देख के रावलिंग भी इस बात से काफी डर जाता है और इसलिए वो अपने प्लेयर चेन फेई से कहता है कि तुम जल्दी से उसके सामने से हट जाओ। लेकिन चेन फेई को श्याओ त्याओ के हमले से बचने का मौका नहीं मिलता और वो इस तरह से उसे बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी कर देती है और इसमें इसका हाथ भी बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। फिर एक और बंदा श्याओ त्याओ के अटैक से बचने के लिए एक बैरियर को एक्टिवेट कर लेता है। फिर वो इसके हमले से खुद को नहीं बचा पाता है। इसके बाद वो रावलिंग के ऊपर भी अटैक करने आ जाती है, जिसे देखकर रावलिंग सबसे पहले थंडर लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करता है और इस अटैक के सामने उसका थंडर लाइटनिंग पावर बिल्कुल भी नहीं टिक पाता है। फिर वो खुद को बचाने के लिए एक हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल करने लग जाता है। साथ ही वो अपने इनविजिबल शील्ड का इस्तेमाल करता है और श्याओ त्याओ भी अपने इविल फायर पावर का इस्तेमाल करके उस पर अटैक कर देती है। इस तरह से वो सेंसी को वहां से लेकर नीचे चली जाती है और रावलिंग भी उसके पावर को रोकने की बहुत ही कोशिश करता है, पर उसके पावर के सामने वो टिक नहीं पाता है और इसलिए वहां पे बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट हो जाता है और इस वजह से अरीना का भी बहुत बुरा हाल हो जाता है। फिर रावलिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अब इसके लिए श्रेक एकेडमी को काफी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा कहने के बाद वो उनके सभी टीममेट पे हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमला करने के पहले बेई कहता है कि मैं हार मानता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि याओ हिंग अभी भी इनके सामने हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है और वो कहने लगता है कि मैं अभी भी इनसे फाइट करना चाहता हूँ। ये देखकर बेई कहता है कि सीनियर, आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, क्योंकि टीचर जावा ने उनसे फाइट करने के लिए यही प्लान बनाया था। और ये सुनकर याओ हिंग शांत हो जाता है, पर उसे काफी बुरा लगता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अपने फादर को बहुत ही निराश कर दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि रेफरी ने सुनमुन एकेडमी को राउंड का विनर अनाउंस कर देता है, पर यह सुनकर वहां के काफी लोग उदास हो जाते हैं। फिर टीचर जावा कहने लगती है कि सोल गाइड में कमबैक होने के कारण सुनमुन एकेडमी की पावर बहुत ही ज्यादा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है
कि हमारे जीतने के चांसेस भी इससे बहुत ही कम हैं और इसलिए हार मानने के 2 कारण हैं। पहला, जिसे वो खुद को इसमें काफी रिकवर करेंगे, और दूसरा वो रावलिंग होंगचैन उसकी सिस्टर को एक्शन लेने के लिए मजबूर करना ताकि उसके पावर के बारे में जान सके। इसलिए टीचर जावा कहती है कि हमने इंडिविजुअल मैच के ऊपर दाव लगाया है और हार मानने की वजह से वहाँ के सारे पब्लिक श्रेक एकेडमी पे काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि वो तो इतने आसानी से हार कैसे मांग सकते हैं। लेकिन ये देखकर हाउसियान भी काफी ज्यादा उन पर गुस्सा हो जाता है और कहता है दोनों टीम के प्लेयर ने तो अपना पूरा जान लगा दिया, इस फाइट में हार जीत होना तो पूरी तरह से नॉर्मल है। इसी बीच हम देखते हैं कि युवा हाउसियान के ऊपर गुस्सा होने लग जाता है और अपनी माँ के बारे में याद करने लग जाता है और कहता है कि माँ, आपने जिससे प्यार किया था वो तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके बाद भी आपको इसके बारे में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि मैं भी अब बहुत जल्द आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा और मैं आपका बदला कैसे भी करके जरूर लूंगा। इसी बीच हम देखते हैं कि सेंसी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन वो जैसे ही होश में आता है तो उसे सीधे नानन की याद आती है और जैसे वो नानन को जख्मी हालत में देखता है तुरंत उसके पास आ जाता है। फिर टीचर जावा कहती है कि तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता ना करो, हालांकि ये काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी लेकिन उसे अब कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। इसके बाद हम सेंसी को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर टीचर कहती है कि सबसे पहले इंडिविजुअल बैटल में तुम ही जाओगे। तो ये सुनकर सेंसी इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है क्योंकि वो नानन के इसी हालत का बदला लेना चाहता था। तभी रेफरी इंडिविजुअल मैच का अनाउंसमेंट कर देता है जहां पर उसकी फाइट सुनमुन एकेडमी के लियोन से होने वाला होता है और रेफरी तुरंत उस मैच को स्टार्ट कर देता है और सेंसी 1 मिनट का भी देरी नहीं करता और सीधा उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन लियोन अपने सोल गाइड का इस्तेमाल करके हमला करने के लिए तैयार हो गया था जो कि कंप्रेसर और कंडेंसेशन की वजह से काफी ज्यादा पावरफुल था। पर सेंसी इन सब के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करता और सीधा उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लियान अपने पावर का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन उसके अटैक को रोकने के लिए सेंसी भी तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे वो अपने सोल गाइड का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करना शुरू कर देता है तब उसके पावर के सामने उसका शील्ड भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन सेंसी भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था और वो जल्दी से अपने मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेता है जिसका इस्तेमाल करके वो उसके अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देखकर लियान कहने लगता है कि मैं तो यही चाहता था, बस तुम मेरे करीब आके मुझ पर हमला करो। अब तुम तो मेरे पावर के सामने कुछ नहीं कर पाओगे और अगर तुम इसमें मारे नहीं गए तो तुम इसमें जरूर डिसेबल हो जाओगे। और ये सोचकर लियान काफी ज्यादा खुश होने लग जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि इस तरह से वो उसे बहुत ही आसानी से हरा देगा और सेंसी भी उसके पावर के सामने कुछ नहीं कर पा रहा था और इसमें वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फंस गया था। और इसी बीच हम देखते हैं कि नानन भी होश में आ जाती है और सेंसी को ऐसे हालत में देखकर वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। वहीं लियान सेंसी को बुरी तरह से इंजर्ड करके काफी ज्यादा खुश हो रहा था। फिर सेंसी जैसे तैसे खड़ा होने की कोशिश करता है। फिर लियान फिर से अपने पावर का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर देता है, लेकिन फिर सेंसी भी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसका सामना करने के लिए अपने किसी खतरनाक सोल स्किल को एक्टिवेट करने लग जाता है। आगे हम देखते हैं कि अब लियोन का भी उसके अटैक के आगे कुछ भी नहीं कर पाता है। सेंसी ने उसके अटैक को काफी आसानी से रोक लिया था। ये देखकर लियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सेंसी के अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। फिर सेंसी अपने अटैक से सीधा लियान को खत्म कर देना चाहता था, लेकिन तभी रेफरी बीच में आकर उसे ऐसा करने से रोक देता है। पर लियान का एक हाथ उसमें काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और इस तरह से हम देखते हैं कि सेंसी ने इस मैच को जीत लिया होता है। फिर यूहाफ कहने लगता है कि सीनियर, सेंसी ने तो अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फायर पावर का इस्तेमाल किया है और इस तरह से उसने उसे काफी ज्यादा आसानी से हरा दिया है। फिर बेई कहने लगता है कि आज पहली बार इसने अपने सबसे पावरफुल टैलेंट स्किल का इस्तेमाल किया है। ये तो असल में एक ब्लड लाइन स्किल है और लेकिन इसे वो 3 दिन में बस एक ही बार इस्तेमाल कर सकता है। अभी हम देखते हैं कि लियान इसकी हालत को देखकर उसका साथी में काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सेंसी का सामना करने के लिए आगे जाने लगता है, लेकिन मास्टर मा उसे ऐसा करने से रोक देता है क्योंकि दिए गए एंट्री लिस्ट के ऑर्डर को ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगली बार चैन हानी को होती है, लेकिन चैन हान की हालत को पहले से ही पतली होती है, पर चैन हान भी उसका सामना करने के लिए आ जाता है जहां सेंसी अपने सोल पावर को रिकवर कर रहा होता है। इसी बीच हम देखते हैं कि रेफरी दोनों के मैच को स्टार्ट कर देता है और ये सुनते ही चैन हान अपने सोल स्किल का इस्तेमाल करके सेंसी के चारों तरफ बहुत ही स्पीड में घूमने लगता है और इसे देखकर याओ हिंग कहने लगता है कि ये तो सुनमुन एकेडमी के मेन प्लेयर में से एक है और इसकी स्पीड तो सच में काफी ज्यादा है, इसलिए मुझे लगता है कि सेंसी इसके करीब जाने की गलती नहीं करेगा। तभी सेंसी अपने स्विम रिंग रिप्लेसमेंट का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन असल में इस बार इसका तरीका पूरी तरह से बदल गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो चैन हान को रिप्लेस करके खुद के सामने ले आता है और इस पे हमला करने के लिए तैयार भी हो गया था। तभी उसको देख बेई कहने लगता है कि जब से सेंसी का ब्लड टोटो हार्मल शील्ड स्वानु शील्ड में इवॉल्व हो गया है तभी से उसके तरीके पूरी तरह से बदल गए हैं और अब वो केवल अकेले होके भी रिप्लेस कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि चैन असल में सेंसी के पास आने के लिए चालाकी किया होता है क्योंकि वो असल में एक नियर बॉडी सोल मेंटर है, इसलिए वो इसके करीब आके उस पे हमला करने की कोशिश करने लगता है। पर सेंसी ने उसके अटैक से खुद को काफी आसानी से बचा लेता है। उसका सामना करने के लिए वो अपने स्वानु शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। सेंसी को देखकर चैन हान के होश उड़ जाते हैं और वो काफी ज्यादा डर भी जाती है और कहने लगता है कि
तुम ये शोल स्किल कंटिन्यूअसली इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। फिर सेंसी कहता है कि तो तुम इस पर शर्त लगाना चाहोगे। पर चैन को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी वोंग भी कहने लगता है कि सेंसी तो ये शोल स्किल केवल 3 दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकता है, तो आखिरकार वो इसको दोबारा कैसे इस्तेमाल कर रहा है। युवा इस पर कहने लगता है कि सेंसी असल में काफी चालाक है, इसलिए ये सेकेंड वाला बैटल पिछले वाले बैटल के आधार पर है, जिसे देखकर चेन की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। इसलिए उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इसके लिए शर्त लगा सके। तभी सेंसी कहता है कि तुम्हारे पास शर्त लगाने की पावर नहीं है, तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो। और इतना कहते ही वो उस पर अपने सोल पावर से अटैक कर देता है और इस वजह से चैन हान सीधा अरीना के बाहर जाकर गिरता है और सेंसी फिर से इस मैच को बहुत ही आसानी से जीत जाता है। पर इतना ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है, इसलिए ऐसा लग रहा था कि अब वो वहां पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर सुनमुन टीम वाले कहते हैं कि हमारे चैन हान को बेवकूफ बनाया गया है, इसलिए वो सेंसी से उसका बदला लिए उस पर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। फिर रेफरी उनको ऐसा करने से रोक देता है, लेकिन वो रेफरी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते और सेंसी पे हमला करने के लिए अपने शोल गाइड को तैयार कर लेते हैं। लेकिन इस बीच हम देखते हैं कि अरीना के अंदर कोई एंटर करता है और उसकी अटैक को रोकते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई। और ऐसी चीज को देखकर वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार वो कौन है। और इसी समझ पता चलता है कि ये तो असल में मास्टर सुवान है। उसे देखकर श्रेक एकेडमी के मेंबर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन किंग इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या ये अभी भी असल में जिंदा है। और सुनमुन एकेडमी के जो बंदे हमला करने के लिए आए थे उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर सुवान ने अपने शॉलिंग को भी एक्टिवेट कर लिया था। इसे देखते ही वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि मास्टर सुवान उन सभी पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि मेरी टीम के किसी भी मेंबर ने एक भी गलती नहीं किया है, इसी वजह से मैं देखता हूँ कि यहाँ के रूल को तोड़ने की हिम्मत कौन करता है, और जिस किसी को भी ऐसा करना है वो मेरे सामने आ जाए। और फ्रेंड्स यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट एपिसोड आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।